हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ईसीओ 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 3 मार्केटिंग यूनिट 10 होम ट्रेड एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे ये तीन टॉपिक: होम ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हाट इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ेंगे ये चार टॉपिक, जिसमें क्या है, यहाँ से शुरू है ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूज और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल, टाइप ऑफ मिडलमैन और रोल ऑफ मिडलमैन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन से चैनल का हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि कोई भी सामान अगर आपको लेकर जाना है किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर के पास, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के चैनल्स होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अपना सामान डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा देता है, तो उसको हम डायरेक्ट चैनल बोलते हैं। इनडायरेक्ट चैनल में मिडलमैन आ जाते हैं बीच में। मिडलमैन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी भी सामान को हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि यहाँ पर मान लो कोई भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है किसी भी ट्रेवलिंग सेल्समैन की हेल्प से, ठीक है, ट्रेवलिंग सेल्समैन की हेल्प से वो जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहाँ पहुंचाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है, एक है हमारे पास कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारे रिटेलर होते हैं या फिर शोरूम्स होते हैं, रिटेलर की हेल्प से या फिर शोरूम्स की हेल्प से प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर तक सामान पहुंचा देता है। ठीक है, उसके बाद है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में मिडलमैन बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जो सप्लाई होते हैं, मतलब जो भी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं किसी भी मतलब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है और मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, किसी भी चीज कोई भी गुड्स का, ठीक है, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट सप्लाई नहीं करता, वो किसकी हेल्प से, मतलब मिडलमैन की हेल्प से वो क्या करता है, कंज्यूमर तक अपने सामान को पहुंचाता है। ठीक है, ये था हमारे डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, बाकी अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे भी। जैसे कि इनडायरेक्ट चैनल में हमारे पास होता है कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये क्या करेगा, रिटेलर से कंज्यूमर तक अपने सामान को पहुंचाएगा। ठीक है, एक हो सकता है ये कि प्रोड्यूसर क्या है, यहाँ पर जो हमारे होलसेलर होते हैं उनकी हेल्प से क्या करेगा, कंज्यूमर तक सामान पहुंचाएगा। उसके बाद हो सकता है कि प्रोड्यूसर होलसेलर, ठीक है, या फिर रिटेलर, होलसेलर के बाद किसमें, रिटेलर के पास जाएगा, और उसके बाद में जो हमारा सामान है वो कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। और हो सकता है कि प्रोड्यूसर है जो क्या कर रहा है, किसी एजेंट की हेल्प से, ठीक है, एजेंट से प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अपना सामान जो है एजेंट के पास भेज रहा है, फिर वो एजेंट कहाँ भेज रहा है उसको, होलसेलर के पास भेज रहा है, फिर होलसेलर से वो कहाँ जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, फिर रिटेलर से वो कहाँ जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट चैनल इस तरह से काम करता है। ठीक है, बाकी अभी हम एक डायग्राम में इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे हमारे पास जो भी हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स गुड कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड मतलब कि अगर हम अपने किसी भी चीज के लिए सामान मंगा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास पेन है, पेंसिल्स हैं, इरेजर हैं, ठीक है, कपड़े हैं या कुछ भी, अगर वो हम अपने लिए मंगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर अगर हम अपने यूज के लिए मंगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, उसके लिए क्या क्या होता है, कौन कौन से चैनल यूज कर सकते हैं हम, प्रोड्यूसर से सीधा वो कंज्यूमर के पास जा सकता है। ठीक है, कैटलॉग शॉपिंग, डायरेक्ट फैक्ट्री बाइंग। ठीक है, उसके बाद हो सकता है बायर की हेल्प से कहाँ जा सकता है, रिटेलर के पास, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास, जैसे कि यहाँ पर क्या है, कार है, क्लोथिंग है, फर्नीचर, टेक्सटाइल, टेक्स्ट बुक्स हैं, इस तरह से। ठीक है, प्रोड्यूसर से कहाँ जा सकता है, होलसेलर के पास में, फिर होलसेलर से कहाँ जा सकता है, रिटेलर के पास में, फिर जाएगा कंज्यूमर के पास में। तो यहाँ पर क्या है, ये है स्टीरियोस, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो पार्ट्स। ठीक है, ऑटो पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कुछ ऐसे गुड्स होंगे, जैसे प्रोड्यूसर से कहाँ जाएंगे, एजेंट या फिर ब्रोकर के पास में, फिर होलसेलर के पास में, फिर रिटेलर के पास में, फिर उसके बाद में जो कंज्यूमर है उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, जैसे कि फूड आइटम है। ठीक है, ये था हमारा कंज्यूम गुड्स। ठीक है, अब उसके बाद है इंडस्ट्रियल, सॉरी उसमें था कंज्यूमर गुड्स, इसमें है इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या होगा कि अगर कोई भी मशीनरी वगैरह है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज ना अपने यूज के लिए मंगाती हैं, उनका कुछ ना कुछ बनाकर नया, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स तक उसको पहुंचाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर के बाद कहाँ जाता है, वो सीधा इंडस्ट्रियल बायर के पास जाता है। ठीक है, जो उसको मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट, हैवी मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर क्या करता है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूसर
जो है वो प्रोडक्ट को कहाँ पर भेज देता है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, फिर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो कहाँ जाता है, इंडस्ट्रियल बायर के पास में, ठीक है। इसमें क्या है, कन्वेयर सिस्टम, ट्रक, ठीक है। उसके बाद में है प्रोड्यूसर से एजेंट के पास में, फिर एजेंट के बाद में कहाँ जाएगा, इंडस्ट्रियल बायर के पास में, ठीक है। जिसमें क्या है हमारे पास इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट, कॉर्न, कॉफी, सोयाबीन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को कहाँ भेजेगा, एजेंट के पास में, फिर एजेंट क्या करेगा, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में भेजेगा, फिर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ भेजेंगे उसे, इंडस्ट्रियल बायर के पास में, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स, ठीक है। तो ये था हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर इंडस्ट्रियल गुड। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल। इसके अंदर हमारे पास काफी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर रहे हैं तो हम उसको देखेंगे भी तो ना कि हमें किस लिए वो चैनल चाहिए, किस लिए हमें सुटेबल लग रहा है, क्यों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब अगर हमें ज्यादा दूर तक किसी सामान को नहीं भेजना तो हम छोटे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हमें मैन्युफैक्चर जो है वो इंटरेस्टेड है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो वो सिर्फ एक चैनल का यूज नहीं करेगा, वो बहुत सारे चैनल्स का यूज करेगा, जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर सामान है वो कंज्यूमर के पास डायरेक्टली पहुंच जाए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स लें तो पेन है, पेंसिल्स हैं, पेपर्स हैं, सोप है, हेयर्स मतलब हेयर शैम्पूज वगैरह मान लो, ठीक है, या फिर नील है एक्सेट्रा, इस तरह से। तो वो क्या है, रिटेलर तक पहुंचाए जल्दी से जल्दी किसी तरीके से, ठीक है, यानी कि और भी चैनल्स का यूज वो कर सकता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ होलसेलर की इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस तरह से एक और मान ले, अगर हम कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं जैसे कि अगर टीवी सेट्स हैं, ठीक है, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की बात करें, तो अगर मान लो कि अगर आपके पास में टीवी सेट है, तो टीवी सेट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप किसी ऐसे पर्सन को नहीं दोगे ना जो सीधा रिटेलर के पास जाए। भाई रिटेलर के पास इतना पैसा थोड़ी ना होता है कि वो आपको दे सके, ठीक है, कुछ एडवांस में, ठीक है। और बाकी सारा सारा सामान तो आप क्रेडिट पे देने नहीं वाले, कि अगर सारा सामान अगर आपने क्रेडिट पे दे दिया तो आपके पास क्या रह जाएगा, ठीक है। मतलब कि एज अ आप उस पर कैसे विश्वास कैसे करोगे कि वो आपको सामान बेच कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी फाइनेंशियल पोजिशनेट जो कंपनीज होती हैं या फिर जो एजेंट्स होते हैं उन्हीं से हम डील करते हैं, ताकि हमारे जो टीवी सेट है या फिर कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीजें हैं उनका लॉस भी ना हो और इजीली हम कंज्यूमर तक अपने सामान को पहुंचा सके, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो अगर प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है जो तुरंत की तुरंत इस्तेमाल करने वाला है, जैसे अगर हम मान लें मिल्क है, या फिर अगर हम एग्स की बात कर लें, या कुछ और चीज है जो बिल्कुल मतलब तुरंत की तुरंत कंज्यूम करने वाली है, मतलब थोड़ी टाइम के लिए होती है, तो हमें उसको ऐसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भेजना पड़ेगा ताकि हम उसको जल्दी से यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, शॉर्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जैसे कि सीमेंट है या फिर स्टील है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे कि हमारे पास ड्रेस है, या फिर हमारे पास कोई भी क्लोथिंग का सामान है, या फिर रेडीमेड गारमेंट्स है, या फिर पैकेट कैलकुलेटर या फिर स्टेशनरी वगैरह, तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वहां पर जल्दी ही सामान की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसके कैरेक्टर स्केच पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद है द टारगेट कंज्यूमर इज व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि टारगेट कंज्यूमर जो शॉर्ट चैनल है, ठीक है, डायरेक्ट अगर उसी से हम पॉसिबल है तो उसको तुरंत की तुरंत भेज देंगे, ठीक है। अगर कस्टमर ऐसा है कि लार्ज क्वांटिटी में रेगुलर सामान परचेज कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हमें थोड़ा बहुत भी पैसा एक्स्ट्रा देना पड़े तब भी हम उसको लगाकर उसको भेज देंगे, ठीक है। मतलब कि जो अब पर्सन है उसको तो सामान चाहिए ही चाहिए ना, अगर हमें उस टाइम पे शॉर्ट चैनल अवेलेबल नहीं है तो हम उसको मतलब किसी भी तरह से भेजेंगे ताकि हम अपने सामान को वहां पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचा सके, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सप्लाई कैरेक्टर टिक्स, हाँ, सप्लाइंग कैरेक्टर्स के, जहां कम प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कम गुड्स भेजते हैं, तो वहां पर तो कम गुड्स जाना है ना, तो वहां पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट चैनल से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मतलब कि अगर एक वन स्टेट मतलब अपने लोकेलिटी में भेजना है तो हम उस वन स्टेट में भेजना है तो हम एक मतलब शॉर्ट चैनल से उसको भेज सकते हैं। लेकिन अगर मान लो लॉन्ग चैनल का यूज करेंगे डिफरेंट रीजन में, अगर अलग अलग रीजन में किसी सामान को पहुंचाना है तो आप वहां पर क्या करोगे, डिफरेंट रीजन में पहुंचाने के लिए लॉन्ग चैनल का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ मिडलमैन इन फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरह के मिडलमैन होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरह के काम करते हैं।
जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मिडलमैन के बारे में बिल्कुल डिस्क्राइब करके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो मिडलमैन ये सारे काम करते ही करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम उस किस तरह के सामान को भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर तक, तो किस तरह का मिडलमैन हमें यूज करना है, ठीक है। उसके बाद है चैनल कंपटीशन। जैसे कि अगर मान लो कि आप अगर कोई भी पर्टिकुलर सामान बेचना चाहते हो, ठीक है, तो जो उस टाइम पर मतलब जो उस टाइम पर प्रचलन है, मतलब कि कोई अगर दूसरी आपकी मान लो अगर दोनों ही क्या है, कपड़े बेचते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है क्लोथिंग के लिए ही मान लो क्लोथिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, दोनों को ही कपड़े बेचने हैं, तो कपड़े बेचने के लिए ये भी लॉन्ग टर्म का यूज करेगा और ये भी लॉन्ग टर्म चैनल का यूज कर सकता है, ठीक है। अगर यहीं पे मान लो कि अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको जैसे अगर आपने अभी कोई भी फसल उगाई और उसके बाद में उसको बेचना है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म चैनल का यूज करोगे, शॉर्ट टर्म चैनल का यूज करोगे और साथ ही साथ ये भी देखोगे आपकी जो कॉम्पिटेटिव जो भी मतलब कंपनी है या जो भी फार्मर है या कोई भी है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, तो वो किस तरह के चैनल का यूज कर रहा है वो भी आप उस टाइम पर देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ एक चैनल से हम टारगेट कंज्यूमर तक मतलब टारगेट जो भी आपका है, पोटेंशियल वॉल्यूम कितना है सेल्स का, कि आपको कितने से लेकर कितने तक सेल्स करनी है। तो मान लो कि अगर आपने एक पर्टिकुलर चैनल का यूज किया, उससे आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर क्या आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना पड़ेगा, ताकि आप अपना जो भी आपका टारगेटेड है सेल की, मेरे को इतनी सेल्स करनी है, ताकि वो आप इजीली कर सको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये भी देखना है, अब ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको फार्म मतलब अगर आपने कोई भी गुड मतलब बनाया है, ठीक है, प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कोई भी सामान भेज रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूसर है वो अगर किसी भी सामान को मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाना चाह रहा है, तो वो अपने हिसाब से ही तो देखेगा ना कि उसको लॉन्ग टर्म में पहुंचाना है या शॉर्ट टर्म में पहुंचाना है, वो सब भी देख लिया। उसके बाद वो ये भी देखेगा कि कंज्यूमर किस तरह के गुड्स को प्रेफर कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को वो गुड कितनी जल्दी चाहिए, ठीक है, या फिर लेट चाहिए, ठीक है। अगर उसको जल्दी चाहिए कंज्यूमर को, तो वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार होगा ना। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, कस्टमर को जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो जिस तरह की भी गुड्स को प्रेफर कर रहा है। अगर जल्दी मंगाना चाहता है तो हम शॉर्ट टर्म चैनल का यूज करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म में मंगाना चाहता है तो हम लॉन्ग टर्म में उसको अगर ज्यादा पैसा लगता है तो लगाकर भेजेंगे, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा पैसा लगेगा तो हम उसको लगा के भेजेंगे, और लॉन्ग टर्म में जितना लगता है उस हिसाब से भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने अभी मान लो कि अगर सेल जो है उसकी डिमांड बढ़ गई है, उसके हिसाब से सेल की डिमांड जो है हाई है, ठीक है, तो अभी हमने कितने भी सारे चैनल्स का यूज किया और उसके बाद में अपने डिमांड्स को कंप्लीट कर दिया, फुलफिल कर दिया। अगर यहाँ पर हमें बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना पड़ा, तो यहाँ पर हमें क्या है, कॉस्ट इफेक्ट कर जाएगी ना, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म का भी यूज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म का भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें उसको नहीं देखना, हमें ये भी देखना है, ठीक है, कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक रख पाएंगे या नहीं, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म का यूज कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म का यूज करके देखो कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप उनकी डिमांड्स को पूरा कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर देखो एक बार अगर हमारी जो डिमांड है अगर वो बढ़ी हुई है, ठीक है, ये डी है, अगर डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है, हाई है, तो अगर इस टाइम पे अगर हम सारे मतलब जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं जो भी उस चीज की डिमांड करें, तो अगर हम इसको पहुंचा देंगे, तो जब सबके पास वो चीज चली जाएगी तो हमारी जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो जाएगी ना, मतलब घट जाएगी। तो उसके हिसाब से हमें उस चीज को देखना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप ऑफ मिडलमैन। टाइप ऑफ मिडलमैन में क्या है कि हमारे पास दो तरह के टाइप ऑफ मिडलमैन होते हैं। एक होता है फंक्शनल मिडलमैन, इसके भी फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं। उसके बाद है मर्चेंट मिडलमैन, ठीक है। तो फंक्शनल मिडलमैन में क्या करते हैं कि जो बिना ऑनरशिप के, मतलब ऑनरशिप राइट के बिना ही गुड्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम फंक्शनल मिडलमैन कहते हैं, ठीक है। ये इसमें इनको हम ना मर्चेंटाइल एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्या क्या आते हैं, फैक्टर, पहला आता है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक मिनट, पहला है फैक्टर्स।
ठीक है। ये एक ऐसा मिडलमैन होता है जो क्या करता है, दूसरों के गुड्स को अपने पास रखता है और साथ में जो भी ओनर है उसके अप्रूवल के बाद में, कि अगर ओनर ने अप्रूवल दे दिया है कि सेल करने का, तो वो सेल करता है गुड्स को। ठीक है, सेल करने के बाद जो भी उसको अमाउंट मिलता है उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलती है इसमें। ठीक है, उसके बाद है ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या होते हैं, दो तरह के ब्रोकर होते हैं, एक तो सेलिंग एजेंट और होते हैं बाइंग एजेंट। ठीक है, सेकेंड हमारे पास ब्रोकर। ब्रोकर ना दो, मतलब जो मान लो हमारे पास सेलर और बायर दोनों की तरफ में से किसी की तरफ भी जा सकते हैं, और किसी के भी मतलब जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके हिसाब से, मतलब अगर मान लो सेलिंग एजेंट है तो वो सेलिंग के बिहाफ पर बोलेगा, अगर बाइंग एजेंट है तो वो बाइंग के बिहाफ पर बोलेगा। ठीक है, मतलब उनके टर्म एंड कंडीशंस को देखकर। फिर उसके बाद थर्ड है हमारे पास कमीशन एजेंट। ठीक है, कमीशन एजेंट्स क्या करते हैं कि इनके पास में ये सामान ना लेकर आ जाते हैं, उनसे जो भी हमारे प्रोड्यूसर होते हैं ना, उनसे सामान परचेज करके नहीं लेकर आते, एडवांस में कुछ मनी रखकर उनके पास में, और उनसे वो जो पर्टिकुलर सामान होता है वो लेकर आ जाते हैं। उसके बाद में उनको सेल करते हैं, तो इनको ना फिक्स रेट पर कुछ ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से इनको कमीशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑक्शनर्स। ठीक है, ऑक्शनर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे मिडलमैन होते हैं जो अपॉइंट करते हैं एजेंट्स को, एजेंट्स के तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, जो क्या कराते हैं, ऑक्शंस को हेल्ड कराते हैं। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, गुड्स को सेल कर पाए ऑक्शंस के थ्रू। ठीक है, इनको हम ऑक्शनरी कहते हैं, ऑक्शनर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मर्चेंट मिडलमैन। मर्चेंट मिडलमैन में दो होते हैं, एक होता है हमारे पास रिटेलर और एक होता है हमारे पास होलसेलर, जिनको हम यूनिट 11 के अंदर डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मतलब ये क्या, मतलब एक और चीज है इसमें कि जो मर्चेंट मिडलमैन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑनरशिप, मतलब जो भी हमारा ऑनर है ना उससे सामान को परचेज करके ले आते हैं और अपना प्रॉफिट देखने के बाद में उस पर्टिकुलर सामान को बेच देते हैं। ठीक है, बेचने के बाद में जो भी इनको प्रॉफिट मिलता है वो रख लेते हैं। ठीक है, वो सारा इनका ही होता है। ठीक है, रिटेलर या फिर होलसेलर, इन दो मतलब ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, और अगर इनको अगर खरीदने के बाद में कोई भी रिस्क होता है तो वो इसको खुद बेयर करते हैं, मतलब इनका खुद का रिस्क होता है वो। ठीक है, और आगे हमारे पास रोल ऑफ मिडलमैन। रोल ऑफ मिडलमैन कुछ इस तरह से हैं, प्रोवाइड लोकल कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर। ठीक है, ताकि लोकल मतलब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन तक हमें क्या पता सामान को हम बेच सकें। ठीक है, और उनको लोकल कन्वीनियंस पहुंचा सके। उसके बाद है प्रोवाइड फील्ड स्टॉक्स। ठीक है, फील्ड्स को स्टॉक मिल सके। ठीक है, वो मतलब क्या करते हैं कि स्टॉक्स परचेज कर लेते हैं ना। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद है फाइनेंसिंग। ठीक है, जो भी हमारे प्रोड्यूसर वगैरह मतलब बहुत तरीके से जो हमारे मिडल मैन होते हैं वो हमें फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो भी प्रोड्यूसर होते हैं उनको, क्योंकि वो क्या करता है थोक में, अगर वो किसी से भी कोई भी सामान लेकर आ रहे हैं तो उसकी बजाय वो उनको थोड़ा बहुत पैसा देते हैं ना एडवांस में, इस तरह से। ठीक है, तभी तो वो सामान को लेकर आते हैं, और जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको भी उसके ऊपर विश्वास रहता है कि इसने मुझे कुछ एडवांस में दिया है तो मतलब ऐसे लेकर नहीं जाएगा, और उसके बाद में वो कंज्यूमर तक अपना सामान पहुंचाते हैं। ठीक है, और सर्विसिंग मतलब कि कुछ ऐसे मिडलमैन भी होते हैं जो क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग और इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद में जो कंज्यूमर होता है ना, तो जब गुड्स बेच देते हैं ना उसके बाद में भी कुछ सर्विसिंग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक्टिंग एज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों के बीच में एजेंट, मतलब जो हमारा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, उन दोनों के बीच में क्या है, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे भी एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है हेल्प इन प्रमोशन। ठीक है, हेल्प करता है मिडलमैन किसमें, प्रमोशन में। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर को गुड्स बेचने में हेल्प करता है, प्रमोट करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।